आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, तो हमको ये फॉर्मूला मिला था। इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 थीटा का वैल्यू मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे θ3 और θ4 मिलेगा। ये हो जाएगा θ3 का वैल्यू, ये θ4 का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ऑब्लिक प्लेन पे क्या होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये कौन से एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो हमको अभी कौन से एंगल पे चाहिए, θ3 और θ4 पे क्या चाहिए हमको, नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए रहेगा। यही नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो जब एंगल थीटा इक्वल टू या तो हम θ3 पुट करेंगे या फिर θ4, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा सिग्मा एन, जब थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, या तो θ3 रहेगा या θ4। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 θ3 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 θ3। ये θ4 भी हो सकता है, कॉस 2 θ4 और ये साइन 2 θ4। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। इसको हम कैसे दिखाते हैं, सिग्मा एन स्टार से। तो ये कैसे हो जाएगा, ये इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा एन स्टार। सिग्मा एन स्टार क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। एक और मेथड है इसको निकालने का, मेथड 2। जब हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता रहेगा, मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या क्या है, सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। इस कंडीशन में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। तो ऐसे हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। इसके बाद हम देखते हैं इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन गिवन प्लेन ओनली। ये सिर्फ प्लेन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होगा, इन प्लेन टाउ मैक्स ये होगा जब हम शियर स्ट्रेस के इक्वेशन पे थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, θ3 या θ4। तब हमारा इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होगा, -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 θ3 प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 θ3। ये θ4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 θ4। तो यहाँ पे जो हमारा जो शियर स्ट्रेस निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसका भी एक और मेथड है निकालने का। जब हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता रहेगा, मान लेते हैं हमारे पास ट्राई एक्सियल स्ट्रेस का कंडीशन है, मतलब हमारे पास 3 स्ट्रेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। इस केस में क्या होगा, इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स इस कंडीशन में क्या होगा, ट्राई एक्सियल रहेगा, ये इक्वल टू होगा प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 या फिर प्लस माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 या फिर प्लस माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब हमको देखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जितना भी डिज़ाइन कैलकुलेशन होता है उसमें हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेते हैं। तो यहाँ पे टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये होगा लार्जर ऑफ
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ये तीनों में जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये ट्राईएक्सियल कंडीशन के लिए था, जब हमको सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों दिया रहेगा। अब बाईएक्सियल के लिए देखते हैं, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब हम टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा इस कंडीशन के लिए, ये होगा लार्जर ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मॉड सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा 1 बाई 2। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 0 हो जाएगा। इसमें कुछ और स्पेशल केस हैं, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों लाइक नेचर के रहेंगे, आर लाइक इन नेचर, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों निगेटिव रहेंगे। तो इस केस में टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस केस में क्या होगा, जो दोनों में से जो बड़ा रहेगा, मान लेते हैं सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो जो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2, जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे रहेंगे, लाइक इन नेचर। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर। इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव। तो इस केस में क्या रहेगा, टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये रहेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मॉड। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक। अगर हमारे पास किसी प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 दिया है 200 और सिग्मा 2 दिया है 100 मेगा पास्कल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 50 मेगा पास्कल। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या आएगा, तो जब लाइक नेचर के हैं, दोनों लाइक नेचर के हैं, तो मैक्सिमम का आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा मैक्स बाई 2, तो हो जाएगा 200 बटा 2 मतलब 100 मेगा पास्कल। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, जब सिग्मा 1 हमारा 200 मेगा पास्कल रहेगा और सिग्मा 2 माइनस 100 मेगा पास्कल, तो ये अनलाइक इन नेचर हो गया। तो इस केस में क्या रहेगा, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये क्या रहेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 200 माइनस सिग्मा 2 माइनस 100 बाई 2, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 150 मेगा पास्कल। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस केस में होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी वही आएगा 150 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस अनलाइक नेचर के रहेंगे तो इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन जब लाइक नेचर के रहेंगे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शियर स्ट्रेस से रिलेटेड। इसमें आप कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।